नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस का लाइव ब्रॉडकास्ट है और आप जानते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी महकमों के अंदर इश्यूज़ पेंडिंग थे और इस हवाले से अगर हम बात करें, बहुत बड़ा एक इशू जो है जम्मू कश्मीर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अभी कई इश्यूज़ पेंडिंग है। लेकिन अगर हम बात करें, कल ही जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें ये कहा गया कि कुछ लेक्चरर्स की जो असामियाँ थी उनको प्रमोट करके प्रिंसिपल का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के आला अहदेदार जो है उन्होंने पिछले कई सालों से लगातार इस बात के हवाले से जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के हवाले से कोशिशें की है और आखिरकार जो है ये एक बहुत बड़ी एक पहल थी जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार फिलअप किया है। और जावेद साहब मेरे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरकार की जो अमल कर रही है एक बहुत बड़ी एक कोशिश रही है, जिसके बाद अगर हम देखेंगे तमाम असातिज़ा के हवाले से अगर हम बात करें या लेक्चरार्स के हवाले से बात करें, एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जावेद साहब, आप बताइए कि किस तरह से आप इसको देखते हैं कि अगर हम देखेंगे कि यूटी के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी है और उसके बाद जो है अगरचे कुछ मामलात अभी भी पेंडिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक डिमांड जो है जो सरकार ने कल पूरा की। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए अरशद साहब, जब हम मसाइल के हवाले से बात करते हैं, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, मैं जावेद भट्ट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, मेरे साथ हमारे यूटी के नायब सदर मुनीर अहमद खान भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। तो जहाँ हम सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जब हमारे इश्यूज़ एड्रेस नहीं होते हैं, हम फिंगर्स रेज़ करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं कि यहाँ हमारे मामले हल नहीं होते, लेकिन जहाँ सरकार एक स्टेप हमारी तरफ आती है, हम 10 स्टेप सरकार की तरफ आने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो जो भी पॉजिटिव स्टेप होता है, जो भी एक अच्छी डेवलपमेंट होती है, उसके हवाले से जब भी सरकार कोई पेशकदमी करती है तो हमने हमेशा से उस चीज़ को एनकरेज किया है, उस चीज़ की पजीराई की है। तो जहाँ तक आपने वजह फरमाया, कल एक बहुत बड़ा रिलीफ हुआ यहाँ की। हम बार बार जब सरकार के साथ इस चीज़ को उठाते थे कि बहुत सारी हायर सेकेंडरीज़ में प्रिंसिपल्स नहीं है, हेडलेस इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ ZDOs नहीं है, यहाँ COs की कुछ असामियाँ खाली हैं, यहाँ लेक्चरर्स के पोस्ट्स खाली हैं, यहाँ JDs की पोस्ट्स खाली हैं, यहाँ मास्टर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो कल एक राहत भरी खबर ये आई कि 122 हमारे जो सीनियर लेक्चरर्स हैं उनको प्रमोट करके प्रिंसिपल्स का ओहदा जो है उनको दिया गया। इससे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। जो इंस्टीट्यूशंस हेडलेस इंस्टीट्यूशंस थे, जहाँ पर हमारे असातिज़ा, हमारे लेक्चरर साहिबान बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। और दूसरी चीज़ें, जब हेडलेस इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पर काम काज को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इस कदम की जो है पजीराई करते हैं, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जो चेयरमैन हमारे मोहम्मद सफी राहतर साहब, उसकी तरफ से, अपनी पूरी लीडरशिप की तरफ से, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर मोहतरमा सकीना इतू साहिबा, हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन है, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN येतू साहब, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, और जो एडिशनल सेक्रेटरी सेक्रेटरीट में काम करते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी साहिबान हैं, और या बाकी स्पेशल सेक्रेटरीज़ हैं, और जो भी मुतल्लिकीन हैं जिन्होंने इस आर्डर को निकलवाने में अपना रोल अदा किया है, उन सब का हम फर्दन शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि जो बाकी हमारे रुके पड़े मसाइल हैं उनका भी इसी तरह से निपटारा हो, ताकि टीचर जो है ये क्लासरूम तक ही महदूद रहे, ये कोई और रास्ता इख्तियार ना करे अपने मसाइल की हाल तलबी के हवाले से। तो अरशद साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, ये अभी शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, एक खुशाइंद कदम है। हम इन तमाम मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम, एंटायर लीडरशिप जो हमारी है। और साथ ही साथ हम गुजारिश ये भी करना चाहेंगे कि ये अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ZDOs की असामियाँ खाली हैं, कम बेश एंटायर यूटी में तकरीबन 50 ZDOs की असामियाँ खाली हैं, जो लेक्चरर्स की पोस्टें खाली हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर्स की पोस्टें खाली हैं, जो मास्टर ग्रेड की पोस्टें खाली हैं, वो भी इसी तर्ज अमल पर फिलअप हों ताकि प्रमोशन के एवेन्यूज़ खुले।
लोगों को जो दहाइयों से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, टीचर टू मास्टर, मास्टर टू लेक्चरर, लेक्चरर टू प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स की पोस्टें आपके पास खाली पड़ी हैं। कुल मिला के बात यही है, जिस तरह से सरकार ने कल 122 सीनियर लेक्चरर साहिबान को प्रमोट करके प्रिंसिपल बना दिया है, तो हम उम्मीद करेंगे उसी तरह से ज़ाडियोज़ की असामियों को भी फिलअप किया जाना चाहिए। हेडमास्टर्स की पोस्टें जो वैकेंट पड़ी है उनको भी फिलअप किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंस्टीट्यूशन डीडीओ के बगैर होता है तो किसी और बंदे को डीडीओ पावर दिया जाता है, कहीं ना कहीं मुश्किलात बढ़ जाते हैं उन इदारों का काम का, चाहे वो ज़ाडियो ऑफिस हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, मिडल स्कूल हो, या कोई सीओ की आसामी कहीं खाली होती है, जॉइंट डायरेक्टर की आसामी खाली होती है। कुल मिला के बात करते हैं तो हेडलेस जब कोई इंस्टीट्यूशन होता है तो वहाँ पर काम काज चलाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ मैं अरशद साहब, अगर हम जो इस वक्त रुके पड़े मसाइल हमारे हैं, उसमें जो मास्टर्स की पे नामली है वो हम बड़े ज़ोर शोर से हमने उसको आज तक उठाया है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं हो रही है। हम अपनी तरफ से बात करते हैं, अगर कि डिफरेंट कैडर्स की प्रमोशन इस वक्त रुकी पड़ी है, हम चाहेंगे कि उस पर भी बात हो, उस पर भी नज़रसानी हो, और टीचर्स को ये जो प्रमोशन एवेन्यूज़ जो है वो टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, मास्टर्स के लिए खुले। और साथ ही साथ जो रहबर तालीम टीचर्स की ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जो एक क्रॉनिक इशू बना हुआ है, एक ह्यूमन इशू बना हुआ है, उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो लीव एनकेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं कि टीचर्स को वोकेशनल ज़ुमरे में रखा गया है, हमें लीव एनकेजमेंट नहीं मिलता है रिटायरमेंट पर, हमें नॉन वोकेशनल ज़ुमरे में लाया जाए, क्योंकि विंटर्स में हम कोई भी गवर्नमेंट का असाइनमेंट जो उसको हम निभाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव यहाँ पे किया गया, उसमें 2 साल पहले उसमें कुछ लोगों को हार्ड हिट किया गया, जून 5 में उनको भेजा गया इस वादे के साथ कि आपको 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली वापस लाया जाएगा, लेकिन इस साल एटीडी नहीं हुआ। अरशद साहब, साल भी ख़त्म हो गया, अब मार्च से एक नया तालीमी सेशन जो है उसकी शुरुआत होगी। वो लोग जो हार्ड हिट हुए हैं, जिनको 5 जून 4 जून में भेजा गया, दूर दराज इलाकों में जिनको 150-150 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए, उनके साथ वादा किया गया था कि हम आपको 1 साल के बाद वापस ले आएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई नरमी नहीं बरती गई, कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि एटीडी में जो आपने पावर सीज़ किए हैं डायरेक्टर्स के, सीओज़ के, ज़ाडियोज़ के, ये जो ट्रांसफ़र्स का सिलसिला है, जिस तरह से डायरेक्टर लेवल पर ही इसको निपटाया जाता था, सीओ लेवल पर निपटाया जाता था, हमारी मांग ये रहेगी सरकार से कि एटीडी के जो रूल्स हैं उसमें नरमी लाई जाए, हमारे डायरेक्टर्स को एम्पावर किया जाए, हमारे सीओज़, हमारे ज़ाडियोज़ को वो पावर्स वापस दिए जाएँ, ताकि ग्राउंड लेवल पर जो महकमा तालीम का सिस्टम है वो ऐसा तरीके से चले, वो ठीक ठाक तरीके से चले। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर यहाँ पे करना चाहूँगा, डीडीओ पावर्स के हवाले से हम बात करेंगे। जहाँ हेडलेस इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके लिए डीडीओ पावर्स के लिए एक फ़ाइल शिफ्ट होती है। पास्ट प्रैक्टिस ये होती थी कि सीओ साहिबान उस फाइल को मूव करके डायरेक्टरेट में भेजते थे, फिर डायरेक्टर लेवल पर ही उस फाइल का निपटारा होता था, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 सालों में उस रूल में तब्दीली लाई गई। अब डायरेक्टर साहिबान को वो फाइल सेक्रेटरीट भेजनी होती है, सिर्फ एक इनिशियल या एक दस्तखत करने के लिए। नतीजा ये निकलता है कि वो महीनों उस फाइल को निपटाने में लग जाते हैं सेक्रेटरीट में। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूं, आज दिसंबर का हाफ ऑफ द मंथ जो है चला गया, अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सैलरी नहीं निकली है, टीचर्स की, लेक्चरर्स की, मास्टर्स की, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशन में डीडीओज़ नहीं है और वो डीडीओ फाइल अभी सेक्रेटरीट पे पड़ी है। हम चाहेंगे कि जो डीडीओ पावर्स के लिए फाइल शिफ्ट होती है सीओ ऑफिस से डायरेक्टर लेवल तक, उसको डायरेक्टर लेवल पर ही निपटाने की ज़रूरत है। ये कुछ और भी हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हो सकता है कि किसी मसले की हम यहाँ पे बात ना करें या कोई मसला स्किप हो, इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम वो मसले भूल गए हैं। हम असातिज़ा साहिबान को ये बावर कराना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपका एक एक मसला हमारे बिल्कुल जहन में है, हमने बिल्कुल वो अपने रिकॉर्ड में रखा है। हम जब भी सरकारी पावर कॉरिडोर में लोगों से मिलते हैं तो हम आपकी बात बेबाकी से करते हैं, दिलेरी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। और साथ ही साथ हमारी सरकार से ये गुजारिश भी ये रहेगी कि जहां आप असातिज़ा से अपनी ड्यूटी ले रहे हैं, आसान तरीके से ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट तरीके से ले रहे हैं, वहीं हमारी आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी जो जितने भी हमारे रुके पड़े मसाइल हैं उनका अजाला हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं अरशद साहब आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा, जो पर्टेन होती हैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, जो हमारे डॉक्टर नीतू साहब हैं, उन्होंने हाल ही में ओहदा संभाला है, एक डायनेमिक ऑफिसर है महकमा तालीम में। इससे पहले भी तकरीबन 3 साल का उनके पास तजुर्बा है इसको महकमे को चलाने का। तो जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया, ट्रांजिशन फाइलें जो वहाँ पे पड़ी है
ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 2 तक यहाँ रेगुलराइजेशन फाइलें थी या और फाइलें थी ट्रांजिशन के हवाले से। जैसे उनने ज्वाइन किया तो शद्दमत के साथ उन फाइलों का निपटारा इस वक्त हो रहा है, DPC जारी हैं, उन फाइलों का मुआयना किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं हम आपके माध्यम से डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं या अपील करते हैं कि इन फाइलों का निपटारा वारफुट बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत अरसे दराज से इन फाइलों ये जो आर्डर्स निकलने हैं ट्रांजिशन के उनका वेट कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, वो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ उसने अपने ऑफिस में अपने अमले को मुतहरिक किया है, हमें उम्मीद है कि कुछ आने वाले दिनों में इन फाइलों का निपटारा होगा। और साथ ही ये गुजारिश रहेगी, जो कुछ दिन पहले टीचर टू मास्टर प्रमोशन हुई, हालांकि प्रमोशन लिस्ट मंजर आम पर आया, लेकिन अभी तक उनकी पोस्टिंग जो है उस हवाले से बात नहीं की गई है। तो हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे अपने वर्दी डायरेक्टर साहब से कि हमें आपसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप इस कम्युनिटी को इंसाफ दिलाएंगे, आप इस कम्युनिटी को राहत देंगे मुख्तलिफ मामला के हवाले से। तो ये जो टीचर टू मास्टर लोग प्रमोट हुए हैं पिछले आर्डर में, वो वेट कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जो है उसको अमलाया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर भी बात होगी और वो आर्डर जो है पोस्टिंग आर्डर जो उसको इजरा किया जाए। आपके माध्यम से मैं आखिर पर यह अपील करना चाहूँगा अपनी सरकारी मशीनरी में जो लोग काम करने वाले लोग हैं कि टीचर्स को ये मौका ना दिया जाए कभी कि वो सड़कों पर निकले, क्लासरूम को छोड़ें, स्कूलों से निकलें। हम अमन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि हम सिर्फ क्लासरूम की ही ज़ीनत बनना चाहते हैं। हमारी इज़्ज़त, हमारी विकार तभी बरकरार है जब हम क्लासरूम में बच्चों का फ्यूचर शेप करें। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर हमारे मसले मसाइल के हल तलबी के हवाले से डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, हमें अपने हुकूक से महरूम रखा जाएगा। हमें और भी तरीके हैं अपने मामलात को जो सरकार तक पहुंचाने के, हमारे पास और भी तरीके हैं। तो आपके इस मीडिया बाइट का जो मेन आज मकसद यही था, मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जो चेयरमैन हमारे मोहम्मद सीबी रातर साहब, उसके बिहाफ पर एंटायर लीडरशिप के जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है टीचर्स फोरम की, हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो कल आर्डर इजरा हुआ हेडलेस हायर सेकेंडरीज़ में प्रमोशन के हवाले से सीनियर लेक्चरर साहिबान को प्रमोट किया गया एज़ प्रिंसिपल। तो उम्मीद यही करते हैं, हम इस स्टेप की पजीराई करते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि जितनी भी और असामियाँ खाली हैं, ZDOs की, हेड मास्टर साहिबान की, प्रिंसिपल साहिबान की, लेक्चरर्स की, मास्टर्स की, उनको भी फुल फोर जो है इसी तर्ज अमल पर फिलअप किया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंचार्ज सिस्टम यहाँ पे है, उसके एबॉलिशन, जो भी किसी बंदे को आप प्रमोट करते हैं उसको आप इंचार्ज सिस्टम में डाल देते हैं। हम चाहेंगे कि इंचार्ज सिस्टम जो है वो ख़त्म हो, जो भी बंदा प्रमोट हो वो फुल कैपेसिटी में प्रमोट हो, उसी डेट से उसको जितने भी प्रमोशनरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो मिले, ताकि टीचर्स जो हैं, मास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, ZDO साहिबान, CO साहिबान, ये एक टीम है, ये एक परिवार की तरह है। जब इनके मामलात आप देखेंगे, इनके मामलात आप हल करेंगे, तब जाके एज ए टीम ये सब मिलजुल कर जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, बच्चों के सेफ फ्यूचर के हवाले से, महकमे तालीम में 4 चांद लगाने के हवाले से, यही लोग आपके इन पॉलिसीज़ को आगे चलाने वाले लोग हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी अज़ाज़ा साहिबान से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तन मन और धन से वो काम करते हैं वो उसमें ज़्यादा सूरत लाएँ और आपके मसाइल की हल तलबील के लिए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की पूरी लीडरशिप मोहम्मद सीबी रातर साहब की क़यादत में कमिटेड है और हम वादाबंद हैं, हम आपको किसी भी सूरत में लेट डाउन नहीं होने देंगे। जैसा मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, आप मुझे बताइए कि 122 लेक्चरार्स को प्रमोट किया गया है एज ए प्रिंसिपल, कैसे आप देखते हैं इसको? जहाँ तक आज की प्रमोशन लिस्ट का सवाल है, टीचर्स फोरम ने हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जावेद साहब ने पहले ही इस पर शुक्रिया आभार किया है गवर्नमेंट का। और पिछले एक हफ्ते से आप लोगों ने भी देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा आप लोगों ने, कि हमारे चेयरमैन साहब बहुत सारे ऐवानों में गए इस मामले को लेकर और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह सिलसिला जो है आज शुरू होगा और हम टीचर्स फोरम इसकी जितने भी अल्फाज में हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का, जम्मू का और हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी का, साथ ही साथ अपने मैम सकीना यतू जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो वादा किया था कि हम इन छुट्टियों में पूरी जो प्रमोशंस हैं, जो हेडलेस स्कूल्स हैं या जितने भी प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं या जितने भी मामला ट्रांजेक्शन 2 के हवाले से जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब ने बात की, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि इन छुट्टियों में ये तमाम मामलात हल होंगे और हम उम्मीद रखते हैं
कि हम चाहते हैं कि ये प्रमोशंस हों ताकि स्कूल सफ़र न करे। हमारा कंसर्न जो है वो बच्चा है। जब हमारे पास हेड नहीं है तो क्या तवक्का कर सकते हैं हमारा बच्चा पढ़ सकेगा। यहाँ पर हमारी यही विनती रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी रुके पड़े मसाइल हैं असातिज़ा हज़रात के, प्रमोशंस के हवाले से, पे के हवाले से, जीपी फंड के हवाले से, या युवा में इस वक्त कुछ सर्वे चल रही है उसके मिशन ही हुआ कि जो सर्वे चल रही है उसके हवाले से उन टीचरों को मुराद दिया जाए क्योंकि छुट्टियां हैं। तो इन सभी मामलात के कुल मिला के हम यही उम्मीद रखते हैं कि इन छुट्टियों में इन पूरे मामलात का अजाला हो। और हम अपने चेयरमैन के तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब मामले नहीं रहेंगे तो हम सड़कों पर नहीं आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब जो लगे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं महीनों के अंदर पूरे मसाइल। ये थे हमारे साथ जावेद साहब जो कि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का लीडर है, और इनका यही कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी महकमों के अंदर साफ़ शफाफ माहौल बनाने के लिए जो है खुद पहल करनी होगी। और जो जम्मू कश्मीर सरकार करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर रही है, हम तमाम अहदेदार जो है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के अहदेदार इस मामले के हवाले से जो है हम खैर मकदम करते हैं।